कोयलांचल में इन दिनों गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। इस भीषण गर्मी से कोयलांचल तप रहा है। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में ये हाल है तो मई और जून कैसे बीतेगा। लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। प्रशासन ने बढ़ते तापमान के लिए क्या व्यवस्था की है, देखिए इस रिपोर्ट में। धूप ऐसी मानो शरीर झुलस जाए। आलम यह है कि दिन तो दिन रात भी गर्म हो चली है। वैसे भी सुबह 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलना दुभर हो चुका है। दोपहर में तो हालात और खराब हो जाते हैं। 6 दिनों में धनबाद का पारा 9 डिग्री तक बढ़ते हुए आज 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। तापमान में वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। आपको सादा प्याज रखना चाहिए पॉकेट में। अगर आपको लूक लगता है तो प्याज पर असर करेगा। और आपको बेल का शरबत, आम का शरबत, ये सब बहुत बढ़िया है। लेकिन पेट का सवाल है, सब निकलना ही पड़ेगा, गर्मी में काम करना ही पड़ेगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही धनबाद में शीतल पेय की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। लस्सी हो या बेल का शरबत, आम का पन्ना हो या ईख का रस, इन दिनों लोगों की पहली पसंद बन गई है। गर्मी से शरीर को राहत देने का एकमात्र विकल्प बन गया है। गर्मी है और हम लोग काम का बैठना दुर्लभ हो गया है, इसलिए हम लोग आए पीने के लिए थे बेल का शरबत, जिससे कि पेट ठंडा रहे, मस्तिष्क ठंडा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे कि हम न्याय कार्य में जो अच्छा से काम कर सकें। कितने सालों के बाद ये गर्मी मतलब ये गर्मी जो है मार्च में जो है बहुत दिनों के बाद पड़ी है। मेरे हमको लगता है, याद नहीं है कि कितने दिनों के बाद पड़ी है इतनी गर्मी। मार्च में ऐसे गर्मी पड़ी है, लेकिन मार्च में इतनी गर्मी नहीं थी। हाँ। और क्या सावधानी लेने की जरूरत है इस गर्मी में? क्या सावधानी लिया है इस गर्मी में सरकार प्रशासन की तरफ से, पब्लिक की तरफ से? प्रशासन की तरफ से तो मतलब कि जो है ORS का घोल जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे कि आदमी को डिहाइड्रेशन ना हो। और क्या कहा सकता है, अपना उसके कोर्ट जो भी ऑफिस कार्यालय जो है 10 बजे 11 बजे के अंदर ही बंद हो जाए, वो अच्छा है, क्योंकि उससे लू नहीं लगेगा। और क्या कर सकते हैं विशेष बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। ये पहले से ही प्रोटेक्ट किया हुआ था और स्टेट से हम लोग को डायरेक्शन भी मिला हुआ था। इसमें अभी हम लोगों ने क्या किया कि सभी CSC धनबाद जिला में जितने भी CSC हैं और PSC हैं, वहाँ पे कुछ बेड को चिन्हित किया गया है, जो कि हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए ही रहेंगे। अभी तो धनबाद में गर्मी ने दस्तक ही दी तो हाल बेहाल है। अगर तापमान ऐसे ही लगातार बढ़ता रहा तो तापमान में कमी की गुंजाइश नहीं दिख रही। जिस तरह से गर्मी कम होने के बजाय बढ़ रही है, अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर लोग सावधान नहीं रहे या बचाव का उपाय नहीं तलाशा तो शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। धनबाद से सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार की रिपोर्ट। के पार हो गया है। सुबह के 10 बजते ही फिर घर से निकलना दुभर हो जाता है। दोपहर में हालत और भी खराब हो जाती है। और चलिए अब आपको जमशेदपुर का हाल बताते हैं। हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए अब झारखंड में पारा जो है वो लगातार चढ़ता जा रहा है और जमशेदपुर तो यूं भी सबसे गर्म शहरों में रहने वाला एक है। अभी वहां भी 40 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। क्या कुछ फिलहाल स्थिति वहां? बिल्कुल आरती, देखिए अगर झारखंड में बात करें तो झारखंड के अलावा सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो जमशेदपुर में गर्मी पड़ता है, क्योंकि शहर जो बसा है वो कंपनी के बीच में बसा है। अमूमन तापमान 1-2 डिग्री ज़्यादा रहता है और आपने सही कहा कि 40 के पार हो गया। अमूमन अप्रैल के महीने में इतना टेम्परेचर नहीं रहता है। वैसे आपको हम एक बार दृश्य दिखा देते हैं। सांची गोल चक्कर का ये क्षेत्र है और देखिए जो भी लोग निकल रहे हैं या तो छाता लेकर निकल रहा है या फिर अपने आप को ढक के निकल रहा है, क्योंकि लगातार उमस भरी गर्मी गिर रही है और
पिछले 4-5 दिनों से लगातार गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया और खासकर अगर हम कहें आरती तो स्कूली बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हालांकि स्कूल 2 साल बाद खुला है, लेकिन गार्जियन कहीं ना कहीं इस गर्मी से परेशान है। बच्चों को स्कूल लेकर जाना हो या स्कूल से लेकर आना हो तो क्योंकि 12-12:30 बजे के आसपास स्कूल की छुट्टी होती है, उसमें काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं गार्जियन परेशान है। और आप ये मेरे सहयोगी आपको दृश्य दिखा रहे हैं। हालांकि लोग निश्चित है गर्मी से बचने के लिए अपने पूरे चेहरे को ढक रहे हैं, अपने बदन को ढक रहे हैं। डॉक्टर की सलाह जैसे बताते हैं कि भाई बदन को ढकना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ पीना है, पानी पी के रखना है ताकि आपको लू ना लगे। अमूमन ये देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, लोगों की बदन की जो पानी है वो कम हो जाती है, उसके चलते चक्कर आके गस खा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गिर भी जाते हैं। तो ये देखिए ये लगातार ये जो गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है और आपको ये दृश्य दिखा रहे होंगे मेरे सहयोगी, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा जो ठंडे पदार्थ की दुकान लगातार यहाँ लगाई जा रही है ताकि जो गर्मी से लोग परेशान है कहीं ना कहीं वो ये ठंडे पदार्थ पी के अपने आप को शरीर को दुरुस्त रखे ताकि उसे लू ना लगे। शहर की अगर तापमान में बात करें तो लगातार 39 डिग्री से शुरुआत हुई थी और अब 41 डिग्री के पार पहुंच चला है। तो समझा जा सकता है कि गर्मी अगर हम कहें तो जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा तपिश रहता है क्योंकि कंपनी है बीच में, 2 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए तपिश बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टरों की सलाह जो है वो डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए ताकि आप इस डिहाइड्रेशन से बच सके। निश्चित है गर्मी अभी और भी मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने जैसे कहा है कि गर्मी और भी बढ़ने की उम्मीद है। देखिए ये अगर शहर अगर पिछले बार की हम बात करें तो पिछले बार कोरोना था, कोरोना के चलते लॉकडाउन था तो उसके वजह से गाड़ियां बहुत कम चल रही थी, बहुत सारी फैक्ट्रियां जो है वो कहीं ना कहीं सरायकेला का क्षेत्र की बंद थी तो उसके चलते मौसम थोड़ा सुहाना रह रहा था। लेकिन इस बार अगर हम कहें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि गर्मी इस बार ज़्यादा गिरेगी और हर साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है अप्रैल के महीने में। क्योंकि अगर हम बात करें तो 1981 में अप्रैल के पहला अप्रैल के दिन 38 डिग्री था, लेकिन यहाँ इस बार जो है 41 क्रॉस कर चुका है। तो समझा जा सकता है गर्मी का कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोग कहीं ना कहीं अपने बचने के लिए देखिए जो भी लोग गर्मी से आ रहे हैं वो जो या तो फिर मौसम्बी का जूस है या फिर सत्तू या फिर तरबूज है इसका सेवन कर रहे हैं ताकि ये गर्मी से बच सके। लेकिन रही बात स्कूल के बच्चों की तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन भी अब सोचने को मजबूर हो गया है कि स्कूल की टाइमिंग में थोड़ी सी फेरबदल की जाए क्योंकि छोटे बच्चे जो है 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का हो रहा है, गार्जियन को भी दिक्कत हो रहा है क्योंकि बहुत कड़ी धूप रहती है और उस समय बच्चों को स्कूल से लेकर जाना थोड़ा सा तकलीफ दे रहता है। बच्चों को डर भी रहता है कहीं बच्चों को डिहाइड्रेशन ना हो जाए, किसी तरह का कोई बात ना हो जाए। लेकिन प्रबंधन इसके लिए विचार कर रहा है और प्रशासन से लोग मांग भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं समय में थोड़ी फेरबदल की जाए। चूँकि अगर 7 बजे से स्कूल होगा तो 11 बजे तक होने से थोड़ी सी तपिश कम होगी। लेकिन अब प्रशासन के ऊपर में है और प्रबंधन के ऊपर में कब तक ये टाइमिंग में फेरबदल कर रहे हैं। लेकिन जमशेदपुर में गर्मी अपने चरम पर है। जी आरती। चलिए हमारे साथ सहयोगी अरुण भी जुड़ चुके हैं, धनबाद का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर क्या हाल है। अरुण, धनबाद में तो पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। दिक्कतें ज्यादातर जो छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी परेशानी। देखिए निश्चित रूप से आरती कह सकते हैं टेम्परेचर जो है धीरे सूर्य की तपिश जो है बढ़ने लगती है तो उसके बाद का जो माहौल होता है इस कोयलांचल में वैसे ही आग नीचे धरती जिसके गर्भ में धरती आग है उसके ऊपर अगर भी सूर्य की भी गर्मी अगर सूर्य भी आग बरसाए तो वैसी परिस्थिति में लोगों का जीने क्या हाल होगा, किस तरह का लोग अपनी जीवन बिताएंगे ये आप सोच सकते हैं। और उस पर मतलब एक कहते हैं जो खाज में कोड़ में खाज हो जाना, आप करेंगे कोड़ में खाज हो जाना, ये जो बिजली की जो प्रॉब्लम है लगभग 12 घंटे स्कूल फील्ड में लगभग कह सकते हैं आप। ये 5 तारीख को अगर हम लोगों ने जिस तरह विभाग से आंकड़ा लिया है उसमें चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रभात आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए पारा चढ़ता जा रहा है, झारखंड के कई शहरों में पारा 40 के पार हो गया है और लोगों को ये गर्मी झुलसा रही है। कई जगहों पर लोग पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।